everyone, I am Varisha and I welcome you all to my YouTube channel. Today in this video we will study about Project Tiger. Project Tiger किस ईयर में लॉन्च हुआ था, क्या उसका मोटिव है, हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, सब कुछ मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक आपका पिछले वीडियो का पार्ट था, पिछले टॉपिक का सब टॉपिक था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाती, वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाता, तो इसलिए मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को इन डिटेल पढ़ना। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फोनल वेब। ये हम सबको पता है कि फोनल वेब में, फोनल क्या होता है, फोना क्या होता है, सबसे पहले उसे समझो। फोना होता है जितने भी एनिमल की स्पीशीज होती हैं, और फ्लोरा होता है जितने भी प्लांट फ्लावर्स की स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो फोनल वेब का मतलब क्या हुआ, जितने भी सारे एनिमल्स का वेब है, फूड चेन है, उसमें टाइगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर आता है। तो टाइगर क्या है, सबसे ज्यादा की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है फोनल वेब के अंदर। In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1,827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. 1973 में क्या होता है, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ होती हैं, टाइगर को सेव करने वाली अथॉरिटीज़, उन्हें ये रियलाइज़ होता है, ये महसूस होता है कि टाइगर की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। कितनी ज़्यादा गिर चुकी है, एक सेंचुरी के अंदर, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, एक सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि 55,000 जो एस्टिमेटेड टाइगर थे, एस्टिमेटेड यानी जो हमने अनुमान लगाया था कि 55,000 टाइगर्स हमारे यहाँ पर बचे हैं, उसमें से कितने बच गए हैं, 1,827। यानी कि 55,000 टाइगर्स में से एक सेंचुरी के अंदर 1,827 ही बचे हैं। यानी कि इतनी कम हो गई टाइगर की पॉपुलेशन। ड्विंडल करना होता है गिर जाना एकदम ऊपर से। ठीक है, तो 55,000 टाइगर्स एकदम गिर गए और कहाँ पर आ गई उनकी पॉपुलेशन, 1,827। कितना टाइम लगा, एक सेंचुरी लगी ऐसे होने में। ठीक है, The major threats to tiger population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitat, depletion of prey-based species, growing human population, etc. ठीक है, अब मेजर थ्रेट्स यानी कि मेजर कारण क्या है टाइगर की पॉपुलेशन गिरने के, ये हमने पढ़ा भाई। टाइगर जो है 55,000 टाइगर्स थे एक सेंचुरी पहले, और अब वो इतने से बचे हैं बस 1,827। ठीक है, तो क्या मेजर थ्रेट्स है, क्या मेजर कारण है टाइगर की पॉपुलेशन गिरने के, उसको पढ़ते हैं। पहला है पॉचिंग फॉर ट्रेड। पॉचिंग क्या होता है, एक होता है शिकार करना, हंटिंग। कोई शिकार जो ना वो लीगल होता है, लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम सब जो शिकार है वो इलीगल हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जो फोना फ्लोरा है वो डिप्लीट होती जा रही है, हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इसीलिए इलीगल हंटिंग, जो लीगल नहीं है ऐसी हंटिंग करना, उसको बोलते हैं पोचिंग। ठीक है, अब पोचिंग इंसान क्यों करेगा, पोचिंग करेगा उसकी ट्रेड के लिए, उसकी स्किन, उसके बोन्स, उसके जो बेनिफिशियल पार्ट्स हैं इंसानों के लिए, उसके लिए। ठीक है, तो टाइगर की क्या होती है, पोचिंग होती है, यानी कि लीगल तरीके से हंटिंग, शिकार होता है, काई चीज के लिए, ट्रेड के लिए। पहला कारण हो गया ये। दूसरा है श्रिंकिंग हैबिटेट। हैबिटेट वो होती है, वो एनवायरमेंट, वो कंडीशंस जिसमें कोई भी एनिमल सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, उसे उसका प्रे मिलना चाहिए, उसे उसका क्लाइमेट मिलना चाहिए, उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलनी चाहिए सस्टेन होने के लिए। और अगर उसको वो नहीं मिली, अगर हैबिटेट अच्छा प्रोवाइड नहीं हुआ, तो वो एनिमल भी बहुत जल्दी क्या है, खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइगर की जो हैबिटेट है ना वो श्रिंक करती जा रही है, कम होती जा रही है। तीसरा कारण है डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज। जितने भी शिकार है टाइगर के, अगर उसे शिकार ही नहीं मिला अपना कुछ, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो उसके जो शिकार हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। चौथा है ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें क्या है कि इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती चल जा रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी इंसानों की, उतनी ज़्यादा उन्हें डिमांड होगी ट्रेडिशनल मेडिसिन की, स्किन की और बोन्स की टाइगर की। ठीक है, जितने बेनिफिशियल पार्ट्स होते हैं टाइगर के। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, 4-5 कारण है जिसकी वजह से टाइगर को बहुत ज़्यादा थ्रेट पहुंच रहा है। ठीक है, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज, लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब जो टाइगर की स्किन है और जो उसकी हड्डियां हैं यानी बोन्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। कैसे, क्योंकि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन तैयार कर देती हैं, और स्पेशली जो ट्रेडिशनल दवाइयाँ हैं वो एशियन कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं। एशिया का कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें इंडिया, चाइना, प्रेजेंट डे चाइना, जापान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में होती हैं, एशियन कंट्रीज में बनती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन एकदम कम हो चुकी है, एकदम ड्विंडल कर चुकी है, एकदम नीचे गिर चुकी है, और टाइगर को इसने एक्सटिंक्शन की वर्ज पर लाकर छोड़ा है। एक्सटिंक्शन की वर्ज यानी एकदम किनारे पर, एक्सटिंक्ट हो ही जाएगा टाइगर, और मानो हो ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो टाइगर की स्किन है और जो बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल दवाइयों में यूज़ होती हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में वो दवाइयाँ बनती हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि टाइगर एकदम एक्सटिंक्ट हो ही चुका है, ये मान लो। ठीक है,
Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations became prime targets for poaching and illegal trading. अब जो इंडिया और नेपाल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं टाइगर की पॉपुलेशन की जब बात आती है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में टाइगर्स बचे हैं अब एक्सटिंक्ट होने के बाद या फिर थोड़े बहुत जो बचे हैं उसके 2/3 पॉपुलेशन इंडिया और नेपाल में ही है काफ़ी, ठीक है। पूरे दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन टाइगर की सिर्फ इंडिया और नेपाल में रहती है। तो ज़्यादा क्रिटिसाइज कौन होगा? पूरी जो वर्ल्ड की सरकार है, जो सारी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, वो किसको क्रिटिसाइज़ करेंगी? इंडिया और नेपाल को क्रिटिसाइज़ करेंगी। और ऐसा नहीं है वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रही है, गलत है, वो सही क्रिटिसाइज़ कर रही है क्योंकि यहाँ पर इलीगल ट्रेड होती है, इलीगल तरीके से पोचिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो दो नेशंस हैं, जो दो देश हैं इंडिया और नेपाल, ये प्राइम टारगेट बन गए हैं क्रिटिसाइज़ करने का और ये इनमें ही सबसे ज़्यादा पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग देखने को मिलती है। तो अगर एक्सटिंक्ट होता है तो किसका नाम आएगा? इंडिया और नेपाल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन भी कहाँ पर रहती थी? इंडिया और नेपाल में रहती थी, ठीक है। Project Tiger, one of the well-publicized wildlife campaign in the world, was launched in 1973. तो Project Tiger सबसे ज़्यादा जो well-publicized campaign है या फिर ज़्यादा जो कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फैला है, सारी कंट्रीज़ ने फॉलो करा है, वो लॉन्च हुआ था 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था। ये अब तक का सबसे ज़्यादा वेल-पब्लिसाइज्ड कैंपेन है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बंधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर कौन कौन सी टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है, उसकी रिमेनिंग पॉपुलेशन को अच्छे से हैबिटेट प्रोवाइड कर दी जाती है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में और पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में पड़ता है। ये क्या है? हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसी सेंचुरीज या फिर रिजर्व्स हैं जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये टॉपिक एंड हो जाता है। इसको रिवाइज करते हैं एक बार। तो टाइगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है। 1973 में अथॉरिटीज़ को ये लगा कि ऐसा हुआ कि 55,000 टाइगर की पॉपुलेशन थी एस्टिमेटेड और वो कहाँ पर आकर गिर गई? 1827। कितना टाइम लगा? 1 सेंचुरी लगा। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा? प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा जो कि लॉन्च हुआ था 1973 में। ये सबसे बड़ा वेल पब्लिसाइज्ड कैंपेन था पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। क्या मेजर कारण थे टाइगर की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी? उसके बहुत सारे कारण थे। पोचिंग यानी लीगल तरीके से हंटिंग करना, किस चीज़ के लिए? ट्रेड के लिए। हैबिटेट नहीं बची, उसका शिकार नहीं बचा, इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। जो टाइगर की स्किन है, बोन्स है, उसको ट्रेडिशनल दवाइयों में यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से और उसकी पॉपुलेशन गिर गई। कहाँ पर यूज़ होती है? एशियन कंट्रीज़ में। इंडिया नेपाल में पूरे वर्ल्ड के 2/3 टाइगर पॉपुलेशन रहती हैं, तो इसे टारगेट माना जाएगा, इसे ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा इन 2 कंट्रीज़ को, ठीक है। और ये प्राइम टारगेट भी है, ऐसा नहीं क्रिटिसाइज़ करना गलत है, यहाँ पर होता भी है, पोचिंग होती है और इलीगल ट्रेडिंग होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर अब तक का सबसे बड़ा वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में। ये इंडिया के टॉप मोस्ट क्या है? टाइगर रिजर्व्स हैं, यानी कि यहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है या फिर उन्हें बचाया जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक था ये, इसमें आपको एग्जाम में ज़्यादा लिखने को भी नहीं आएगा, 3-4 मार्क्स में आ सकता है और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ठीक है। आपको अब तक रट चुकी होगी जैसे मैंने समझाया है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। आप 5-6 मेन पॉइंट्स भी लिखोगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। कितने ज़्यादा टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।